हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है 2017 में जो एग्ज़ाम होने वाला है रीजनिंग का, इसके पहले मैंने पार्ट 1 डाला हुआ था। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 20 फरवरी 2011 का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी पुराने पेपर्स हैं लगभग मैं सारा सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद टॉपिक बाई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जब पेपर खत्म हो जाएगा। तो जब तक आपका एग्जाम करीब होगा उससे पहले आप सब कुछ सीख चुके रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, वहाँ से आप पार्ट 1 जरूर देख ले। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही हमको रीजनिंग मिलते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट कोई भी टॉपिक से स्टार्ट करूँगा, इंग्लिश से या फिर जीए से या फिर मैथ से। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टैप कर लें। इससे आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसके पार्ट 1 में मैंने आधा क्वेश्चन लगभग आपको सॉल्व करा दिया था, और जो आधे क्वेश्चन बचे थे मैं इस पार्ट में पार्ट 2 में सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इफ़ द लेटर्स PRA BA आर कोडेड 27595, THILAK आर कोडेड 36841, हाउ कैन मतलब BHARA THI कोडेड। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, इसको आप तुरंत भी कर सकते हैं और लेंदी प्रोसेस में भी जा सकते हैं। देखिए, दोनों में प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। आप क्विकली भी इसको तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए, PRA BA हमको ये दिया हुआ है, और इसका कोड हमको क्या दिया हुआ है 27595। ओके, उसके बाद दिया हुआ है THILAK, और इसका हमको कोड दिया हुआ है 36841। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है किसका, BHARATHI, इसका हमको यहाँ पे कोड पूछ रहा है। तो देखिए, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप कोशिश कीजिए, जैसे कि देखिए अब बी का कोड आपको दोनों में से क्या मिल रहा है। देखिए, बी का इसमें हमको 9 मिल रहा है, इसमें बी हमको है ही नहीं, मतलब जो स्टार्ट होगा वो 9 से होगा। तो देखिए 9 से स्टार्ट है, 9 से स्टार्ट है, तो आप इन दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए अब उसके बाद देखिए एच बस 2 ऑप्शन बचा है। एच देखिए कौन सा है, एच का ये 6 हमको पता चला, मतलब दोनों में 9 के बाद 6 है। ओके, ये एच भी खत्म हो गया। ए देखिए, ए का देखिए हमको सब जगह 5 मिलेगा, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ए का 5 मतलब ये हमको मिल गया पहला आंसर। ये तरीका क्विकली करने का है। अब आप लग जाएंगे पूरा निकालने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पूरा मत निकालिए, 3 निकाल लिया, आपको ऑप्शन से मिल गया, तुरंत आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इजिली करने का एक तरीका है। अगर आप आपको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आप यहीं से देख लिख के मिला लीजिए ना, कि जैसे कि हमको पता करना है BH का, तो आप बी ढूंढ लीजिए। तो देखिए बी कहाँ पे है, बी देखिए यहाँ पे लास्ट से मतलब 1 2 तीसरा चौथे स्थान पे है। तो अब चौथे स्थान पे हमको कोड क्या मिल रहा है 9, तो मतलब जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा 9 से होगा। तो हमने पता कर लिया कि ए और सी 9 से हैं, बाकी दोनों हट गए, ये दोनों गलत हो गए। ओके, इसी तरह आप देखिए एच है, एच अब देखिए एच कहाँ पे है, एच हमको ये है यहाँ से दूसरा वर्ड, या इट मीन्स 6, अब दोनों में हमको 6 मिल गया। अब ए है तो ए का देखिए हर जगह 5 आएगा, तो आप क्विकली इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करिएगा आप आंसर। एज से एक क्वेश्चन आ गया। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में कहते हैं कि सर इंग्लिश में बताइए, बहुत लोग कहते हैं हिंदी में बताइए। तो आप नीचे कमेंट करके, अगर आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं कि हिंदी में, आप दोनों क्वेश्चन को आप इंग्लिश में चाहते हैं कि हिंदी में चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके हिसाब से करूँ, जिससे कि आपको उससे जो आपके लिए सुटेबल हो। ठीक है, जो लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हैं उसी लैंग्वेज को मैं यहाँ पे चूज करूंगा, या तो फिर इंग्लिश या तो फिर हिंदी। ओके, अब देखिए, अ फादर टेल्स हिज सन, आई वॉज 3 times ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू आर बॉर्न। मतलब एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे प्रेजेंट एज का मैं इस तिगुना था। यहाँ पे देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसके पिता ने कहा कि जब तुम पैदा हुए थे, मतलब अभी वो प्रेजेंट टाइम में उसका कुछ आयु है, लेकिन ये कह रहा है आई वॉज 3 times ऑफ योर प्रेजेंट एज, मतलब इस समय जितने तुम हो,
जब तुम पैदा हुए थे तो मैं उसका तिगुना था, तुम्हारे एज, अभी के एज का तुम्हारा तिगुना था। इफ़ द फादर प्रेजेंट एज इज 48 और पिता का इस टाइम प्रेजेंट एज का 48 साल दिया हुआ है। हाउ ओल्ड वॉज द बॉय 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले वो लड़के की आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको बस समझने का फेर है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कि जो बॉय है, जो लड़का है, उसका हम मान ले रहे हैं कि प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या है उसका, एक्स मान ले रहे हैं हम। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे प्रेजेंट एज का मैं 3 गुना था। तो इस लड़के की जो अभी की आयु है वो 3x अगर हम कह लें तो ये क्या है, 3x क्या है, 48 ईयर। मतलब जो उसकी प्रेजेंट आयु है जब वो पैदा हुआ था तो उसका पिता उसका 3 गुना था, ठीक है। मतलब हमको 3x की वैल्यू, x क्या है उस लड़के की वर्तमान वैल्यू, और जो 3x हमको क्या मिला 48, हमको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 48 वर्ष। उसकी जो उसके पिता की जो वर्तमान आयु कितना है 48 है। और देखिए ये x जो है इस लड़के की वर्तमान आयु है। तो वर्तमान में जो लड़का है वो कह रहा है कि 3x उसके 3 गुना के मैं बराबर था तुम्हारे वर्तमान आयु का, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि हम 3x इक्वल टू 48 ये हमको गिवन है। तो हम यहाँ से x निकाल लेंगे, 48 ये 3 इधर चला आएगा इसके नीचे, तो हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई 48 वर्ष। मतलब जो लड़के की आयु है वो 16 वर्ष हमको यहाँ पे पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय 4 ईयर्स एगो। मतलब 4 साल पहले वो लड़का कितने साल का था। तो 16 में से आप सिंपली 4 घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12 ईयर, 12 ईयर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, अब देखिए मतलब इसका जो सी होगा यही आंसर होगा। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगती है ई की। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखने के लिए मिले, ठीक है, तो आप एक तुरंत कह लीजिए ग्राफ बनाइए या फिर मैप बनाइए। जैसे अब कह रहा है ए व बी क्रमशः भाई बहन है। तो देखिए चलिए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है ए बी क्रमशः भाई और बहन है ना। मतलब ए क्या है प्लस है ये भाई है, और बी क्या है माइनस है ये फीमेल है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, भाई और बहन का। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि सी पिता है ए का पिता होगा तो बी का भी तो पिता होगा। तो इन दोनों का पिता जो है कौन है, सी है। मतलब ये प्लस है और ये है पिता। प्लस का मतलब मेल हो गया, ठीक है। देखिए प्लस का मतलब हो गया यहाँ पे पुरुष और माइनस का मतलब हो गया महिला। आप जब भी बनाएं तो इस तरीके से रखेंगे मेल और फीमेल का, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, डी बहन है ई की, सी की, डी बहन है सी की। मतलब अब देखिए ये दोनों भी बहन भाई हो गए। डी जो है ये हो गया माइनस, ये हो गया बहन हो गई ये सी की, सी, ये दोनों भाई बहन हो गए। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ई माँ है डी की, ई जो है माँ है डी की। तो जब ई दोनों भाई बहन है तो इसकी भी माँ जो होगी दोनों की होगी। ओके, आप समझ रहे हैं आई थिंक। देखिए तो अब ये ई जो है वो दोनों की माँ हो गई, ये माइनस है और ये माँ है, ठीक है। तो अब हमको लास्ट में क्वेश्चन क्या करा है, तो बी क्या लगती है ई की। अब हमारा इसका और इसका रिलेशन पूछ रहा है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो हमको तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये मतलब बी की दादी लग रही है ई, क्योंकि ई के जो 2 लड़के लड़की हैं, एक खुद सी है एक डी है, और उसके लड़के के 2 लड़के लड़की हैं, एक ए है और एक बी है। तो बी उसकी लड़की है, इसका मतलब क्या होगी, उसकी पौत्री होगी, ठीक है, ठीक है। इसकी पौत्री होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है पौत्री, प्रपौत्री, बुआ, आंटी। तो ये वाला आंसर होगा। मतलब देखिए ई जो है बी की दादी है तो बी क्या लगेगी ई की ये लगेगी। तो देखिए आंसर क्या रहा है, तो बी क्या लगती है ई की। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पौत्री, ठीक है। तो इसी तरीके से इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, आप इजिली कर लेंगे। 4 लोग ना एम एन ओ व पी ताश खेल रहे हैं, ठीक है, कार्ड्स वो लोग खेल रहे हैं। एम दाई ओर है एन के और पी बाई ओर है ओ के। तो कौन 2 लोग जोड़ीदार हैं, मतलब पार्टनर्स कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग, एक लोग यहाँ बैठेगा, एक लोग यहाँ बैठेगा, एक लोग यहाँ बैठेगा, एक लोग यहाँ। तो सामने सामने वाले लोग पार्टनर होते हैं, ठीक है, ये दोनों लोग पार्टनर होते हैं। और बाकी इसी तरीके से मतलब जो गेम होता है इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एम दाई ओर बैठा है एन के।
तो देखिए अगर हम एन को यहाँ बैठाएं और जब हम ताश खेलेंगे लोग, मान लीजिए ताश यहाँ है, सब लोग ताश की तरफ देख रहे हैं, तो इसका जो दाहिना होगा ये इधर होगा, इसका जो बायां होगा ये कहाँ होगा, इसका बायां इधर होगा। तो अब देखिए एन के दाईं ओर कौन बैठा है, एम बैठा है, मतलब एम यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पी बाईं ओर बैठा है ओ के। अब मान लीजिए हम लोग पी को यहाँ बैठाएंगे तो अगर ओ यहाँ दो एक ही जगह बसता है, तो ओ अगर यहाँ बैठेगा अंदर तरफ देखा था इधर दायां हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो पी कहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठाते हैं हम लोग। पी को अगर हम लोग यहाँ बैठाएं तो लास्ट ओ यहाँ बैठेगा। तो ओ, अब देखिए ओ का दायां किधर होगा, इधर होगा, और ओ का बायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पी जो है बाईं ओर है ओ के, तो ओ के बाईं ओर कौन है, पी है। समझ में आई थिंक आ रहा होगा आपको। देखिए पी जो है बाईं ओर है ओ के, तो ओ के बाईं ओर बैठा है, मतलब हमको मिल गया है। इसी तरह लोग बैठे हुए हैं एन, एम, पी और ओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कौन दो लोग जोड़ीदार हैं। अब देखिए इसमें जोड़ीदार कौन कौन है, एन और पी जोड़ीदार है और ओ और एम जोड़ीदार है। अब यही ऑप्शन में कहीं आपको मिलेगा तो तुरंत कर दीजिए। देखिए पी और ओ जोड़ीदार हैं, पी और ओ नहीं, गलत हो गया, ये दो लोग जोड़ीदार नहीं है। एम और पी जोड़ीदार हैं, एम और पी ये दोनों लोग भी जोड़ीदार हैं, क्योंकि सामने सामने वाले ही जोड़ीदार बैठ के खेलते हैं। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब सी क्या कह रहा है, एम एंड एन, एम एंड एन, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये लोग अगल बगल बैठे हुए हैं। एन और पी, हाँ देखिए ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये लोग आमने सामने जोड़ीदार बैठे हैं, तो डी हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दिखे तो आप इस तरीके से लगाइए, आप क्विकली इसको कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, एडिशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एडिशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो मेडिकल को क्या लिखेंगे। तो देखिए पहले एडिशन को किस तरीके से लोग लिखे हैं, EDITION। ओके, अब ये लिखा कैसा है, IDETNOI। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये ई जो है यहाँ चला आया, ये आई जो है यहाँ चला आया, और ये डी यहीं का यहीं है। सेम इस तरह एन यहाँ चला आया, आई इधर चला आया, ओ यहीं का यहीं है, और टी जो बीच में है वो वही है। सेम इसी पैटर्न में हम मेडिकल को हम लिख दें। आपको यही समझना है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि एक्चुअली में क्या उसमें बदलाव किया गया है। अब मेडिकल को हम किस तरीके लिखेंगे, ये डी यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, तो ये डी देखिए यहाँ पे चलाएगा, ये एम चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, ई यहीं का यहीं रहेगा। सेम उसी तरीके से आई को हम वहीं रखेंगे क्योंकि आई में कोई बदलाव नहीं है। अब ये एल चलाएगा हमारा यहाँ, बीच में ए रहेगा ही, और सी चलाएगा हमारा यहाँ। ओके, और ये देखिए इस तरीके से होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो इसको भी आप इसलिए इजीली करिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये सिलॉक कह लीजिए इसको एक तरीके से। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कथन में कि अंग्रेजी के जितने भी हॉलीवुड की मूवी होती हैं वो हिंसात्मक होती हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। भाई सही बात है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। अब निष्कर्ष में देखिए क्या है इसका, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी को हिंसा अच्छी लगती है। ठीक है, जो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि अंग्रेजी के सभी जो चलचित्र देखते हैं उन्हें हिंसा अच्छी लगती है, और जिन्हें हिंसा अच्छी लगती है वो अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। अब इसमें निष्कर्ष देखिए क्या है, जिन्हें हिंसा अच्छी लगती है वे अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं, और अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले को हिंसा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है कि जो अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं उन्हें हिंसा अच्छी लगती है, लेकिन जिन्हें हिंसा अच्छी लगती है वे अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अगर कथन में देखें तो अंग्रेजी के सभी चलचित्र, इन्हीं दोनों से हमको निष्कर्ष निकालना है ना, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी को हिंसा अच्छी लगती है, लेकिन कह रहा है कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते हैं कि जिन्हें हिंसा अच्छी लगती है वो अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। तो इसका देखिए आंसर देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल दो निष्कर्ष निकलता है, एक व दोनों में से कोई नहीं निकलता है, और एक व दो दोनों निकलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो पहला होगा कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है। इस तरीके से क्वेश्चन आया तो बस अपने थोड़ा सा लॉजिक पे है, आपके दिमाग के ऊपर ये है एक तरीके से, तो आप इसको भी कर लेंगे इजिली। सातवां यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन की आकृति है, और इसको यहाँ पे आपको क्या अगली संख्या क्या आएगी हमको यही फाउंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, सबसे पहले किसी भी एक को पकड़ते हैं, मान लीजिए हम इसी को पकड़ते हैं ना, तो अब देखिए ये जो है
ये वाला गैप छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक स्थान छोड़ के यहाँ घसक के आ गया। सेम टू सेम इसमें देखिए ये वाला स्थान छोड़ के यहाँ घसक के आ गया, तो जाहिर सी बात है ये वाला स्थान छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली संख्या में आ जाएगा। तो अगर ये लाइनिंग इस वाले में कहीं होगा तो वही आपका आंसर होगा। देखिए ये है इस वाले लाइन में और यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ईजी है ये, आप इसको क्विकली कर लेंगे और कुछ नहीं चल रहा है इसमें। देखिए ये इजली अगर आप देख रहे हैं तो बस यही है। अगर आप ब्लैक वाले को चलिए पकड़ के चलते हैं, अब देखिए ब्लैक वाले में ये वाला स्पेस छोड़ के इसमें आ गया दूसरे वाले में। अब जाहिर सी बात है ये वाला छोड़ के इसमें आएगा, देखिए यहाँ इसमें आ गया। अब इसमें ये वाला छोड़ के इसमें आएगा, अब देखिए इसमें भी वही है, सेम टू सेम। आप इजली कर लेंगे इसको भी। ये देखिए इसमें क्या, इसमें कौन सा, इसमें जो विषम है, मतलब इसमें पता करना है कौन विषम है, मतलब जो इनमें से मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि अब देखिए ये ओपन है, ये यहाँ पे ये खुला हुआ है तो इसके सामने ऐसा बना हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पे ये खुला हुआ है तो ये इधर घुमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा यहाँ पे। अब सेम टू सेम ये यहाँ पे तो घुमा लेकिन ये खुला हुआ नहीं है, यहाँ पे देखिए ये बंद है ना, और यहाँ खुला वाला यहाँ पे है, तो ये यही वाला हमारा विषम लग रहा है। अब क्योंकि हम आगे देख रहे हैं तो ये खुला हुआ है और इसके नीचे है, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये वाला रॉन्ग है, तो हमको विषम चुनना है, मतलब हमारा आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आप करेंगे। ये इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये एक कागज़ है ना, जैसे कागज़ कोई रहता है, हम उसको मोड़ के छोटा कर लेते हैं, तो इसी हिसाब से ये पूरा कागज़ है, इसको मोड़ दिया गया। मतलब इसको जब हम मोड़ देंगे तो इस कागज़ को जब हम मोड़ेंगे तो हमको इस तरीके से बन जाएगा। ये पूरा कागज़ था, इसको हम मोड़ के इस तरीके से कर दिए। अब हमको ये देखिए इस वाले में बोल रहा है कि इसको हम फिर मोड़ दिए, जब हम लोग इसको मोड़ देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से हो गया तो अब यहाँ पे हमको, जब इसको यहाँ से इसने ऐसे मोड़ा तो ये इस तरीके का बन गया। अब इसमें 3 जगह उसने काट दिया, मान लीजिए कैंची लेके आप 3 जगह काट दिया, यहाँ 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 3 जगह काट दिए। तो अब अगली आकृति क्या बनेगी, जब इसको खोलेंगे हम पूरा तो क्या बनेगी। तो देखिए ये जब पेपर खुलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। मतलब ये डॉट वाला तो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आधे कागज़ है, जब खोलेंगे इसको हम तो ये ऐसे ऐसे करके 4 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो नहीं है होगा क्योंकि लगभग 8 छेद रहेंगे उसमें, ये इम्पॉसिबल है। और बीच में अगर ये यहाँ पे कटता ऐसे तब ये बनता, ये भी गलत है। जाहिर सी बात हमारा चौथा ही ऑप्शन होगा, जैसा कि देखिए जब उसको खोलेंगे हम पेपर को तो हमको इसी तरह का आकृति मिलेगा। तो देखिए ये पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन आएगा आपको। तो ये जो 20 फरवरी का है 2011 का, उसी का मैं पार्ट 2 बता रहा हूँ, क्योंकि हमको 25 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं रीजनिंग में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आकृति है, ये देखिए ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए ये लाइन है तो जस्ट इसका अपोजिट लाइन है। अब सेम टू सेम हमको यही लाइन यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब कुछ इस तरीके का अगर यहाँ पे बन जाए तो हमको आंसर मिल जाएगा। और कुछ तरीके का आंसर देखिए, आंसर नंबर 2 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा मिला रहना चाहिए जिस तरीके से क्वेश्चन में मिला हुआ है। और सेम टू सेम ये तो उल्टा है और ये तो हो ही नहीं सकता कभी, तो हमारा दूसरा ही इसका सही आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण, पहला नंबर 1 भवन निर्माण, सीमेंट और लकड़ी से संबंधित है, संबंध को दर्शाता है। मतलब देखिए भवन निर्माण, जब भवन निर्माण होता है तो उसमें हमको सीमेंट और लकड़ी दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना भवन के निर्माण में। तो अब देखिए भवन, मान लीजिए ये हो गया लकड़ी और ये हो गया सीमेंट, लेकिन ये जो भवन है ये इसी तरीके से बताना है आपको, ये अलग हो गया, जबकि कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि भवन के निर्माण में दोनों की आवश्यकता होती है ना। अब देखिए भवन का कुछ हिस्सा है, कुछ लकड़ी का हिस्सा है, कुछ सीमेंट का हिस्सा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सेम टू सेम इस देखिए आंसर इसका दूसरा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। अब देखिए ये मान लीजिए हम लकड़ी मान ले रहे हैं या सीमेंट मार रहे हैं या भवन मार रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा है और ये सीमेंट है और ये लकड़ी है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि ये जो पूरा गोला है ये भवन है और इसके निर्माण में हमको सीमेंट की जरूरत पड़ती है और लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके की आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सा सोच के अपने दिमाग से, क्योंकि रीजनिंग है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। तो एसएससी एमटीएस, ठीक है, एमटीएस के जितने भी पिछले ईयर्स के पेपर है मैं सारे आपको सॉल्व करा दूंगा। जैसे कि इंग्लिश के हो गए, इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनके पूरे टॉपिक्स। मैथ की बात करें तो मैथ में पूरा टॉपिक वाइज, जैसे कि टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आते हैं या फिर एवरेज से, परसेंटेज से, रेशियो से, तो मैं सब टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कवर करा दूंगा एमटीएस के लिए, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो इंग्लिश और जीएस का भी मैं आपको लगभग सब प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत सी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं, सारा मैंने लिंक दिया हुआ है। ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब
इस चैनल के माध्यम से कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो रीजनिंग का जो 20/2/2011 का पेपर था वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो अब इसके बाद जो पार्ट्स बचे हैं, जो सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया, उनमें से किसी एक को स्टार्ट करूंगा और उसको भी मैं खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में खत्म कर दूं। इसी तरीके से उसके बाद मैं आपको पूरा, अभी एमटीएस तो अभी लास्ट डेट खत्म हुआ है 30 तारीख को, तो मैं आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है उसका डे बाय डे प्लान मैं पूरा आपको बताऊंगा, जो कि आपको अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने तरीके से भी फॉलो करिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी मदद हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब इसे कर लें। सब्सक्राइब आप यहाँ पे टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप यहाँ भी टैप करके सब्सक्राइब कर लें। हम डेली ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।